दिन के लिए हमें छोड़ दे कि ये 302 का मुजरिम है, इसे 12 नंबर बैरिक में डाल दो जिसमें साला बिरजुआ बंद है। कुछ चाय वगैरह तुम लोग पी लेना और इससे भी कुछ खिला पिला देना। हम सुबह होते का चालना लेकर कोर्ट जाएंगे, तब तक मैं नहा धोकर तैयार होता हूँ, समझ गए ना? आज 14 साल हो गए जेल की सलाखों में। न जाने हमारी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मेरी पत्नी मुझे याद आती है, आज मेरी पत्नी की याद मुझे आती है। जाने वालों जरा उड़ के देखो मुझे, ये साल मैं तुम्हारी जाने वालों जरा उड़ के देखो मुझे, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बिच्छू भैया की आवाज है, मुझे जानी पहचानी आवाज लगती है। लगता है मुझे जानता है, लगता है बिरजू भैया कहो कैसे तुम आ गए बिरजू भैया। इसलिए नीर नैनों से जारी हुआ बिरजू भैया कहो भैया कुछ
मेरी कहानी जाना जाता है। हाँ मैं जानना चाहता हूँ। एक ही जेल में रहा हूँ तो सर मेरे भाई मेरे साथ कितना बड़ा जुर्म हुआ मेरे भाई। तो क्या करूं, क्या करूं, कुछ मार डाला बहन का पर्दा। मेरे भाई प्रधान कोटेदार ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला और खून के छोटे जामे उन गद्दारों ने मुझे जेल करा दिया। आज 14 साल हो गया। आज मेरी पत्नी की याद आ गई। कहाँ होगी किस साल में होगी वो क्या खाती होगी। आज मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे की याद करके जेल में रो रहा हूँ मेरे भाई। आपकी जैसे मेरी भी कहानी है भैया। मैं प्रधान के यहाँ काम करता था भैया। वो देश में प्रधान गांव की मूर्तियां चोरी करवा के विदेशों में व्यापार करता था। एक दिन मैंने उनकी हकीकत सारी जान ली और मैंने कहा कि मैं सारी हकीकत जाके गाँव वालों को बताऊंगा, सारे मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि प्रधान एक चोर है। लेकिन उसने मेरे बापू को गोली मार दी। मुझे झूठे इल्जाम में जेल हो गई भैया, मुझे जेल हो गई। ये प्रधान और ये कोटेदार ये देद्रोही हैं। जब गरीब ने फटबोर को नहीं छोड़ा तो इंसान को कब छोड़ेंगे। भैया अगर इसी तरीके से अपने गांव में उस देशमुख प्रधान का अत्याचार करता रहा तो हम गरीबों का क्या होगा भैया। एक भी गरीब अपने गांव का सुकून की रोटी नहीं खा सकता, सुकून की रोटी नहीं खा सकता भैया। मेरे भाई का मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। मैं बेबस लाचार मजबूरेशान हूँ। आंसू भारी के सिवाय मैं क्या कर सकता हूँ भैया। कुछ सोचो बिजू भैया, अगर कुछ सोचोगे नहीं तो हमारी तरीके से हमारे गांव का हर एक नौजवान इसी तरह जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहेगा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होगी बिजू भैया। वेद पुराण में यही लिखा कि जब जब पाप है तब तक एक न एक दिन अंत जरूर हुआ। हाँ भैया। सुन मेरे भाई, मैं तुझे आज की रात एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि कल तेरी अंतिम पेशी है। अदालत या तो उम्र कैद की सजा सुना देगी या तुझे फांसी के फंदे से झुला दिया जाएगा। तेरी कहानी हमेशा में दबके रह जाएगी। सुन करारी तो जेल से भागना वरना फांसी के तले पर चढ़ना पड़े ढूंढने के लिए रात्रि के 12 बज रहे हैं। घनघोर की काली रात है। इस बैरिंग में तो ही कह दे तो इससे पाइए क्यों ना हम दोनों चकमते के भाग निकले। तुमने ठीक कहा मेरे भाई। तो क्या देखता है तो क्या देखता मैं कहता हूँ हथकड़ी खोल दे, वरना इस जेल को शमशान घाट बना के रख दूंगा। जेल का लाल बत्ती चल चुकी है, अल्लाह बनने वाला है। चल हाँ निकलता वरना बोले
गिरा रे बरेली की बाजार में। कहो तिवारी, काहे सर लटका खड़े हो, का हो गया? सर बहुत बुरा हुआ सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? पुलिस की नौकरी है ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी, ड्यूटी पे लगे रहो। कभी कभी तो साहिबाइन कहती हैं, देखो तुमने अगले संडे को वादा किया था कि बनारसी साड़ी लेके देंगे, है ना? तो हम कहते हैं ठीक है, चलो हम देखते हैं। पता लगता बड़े साहब का फोन आया है कि कप्तान साहब निकलने वाले हैं, सारी फोर्स को लेकर जाओ, रोड पे खड़े हो जाओ, चाहे जितनी धूप हो, जब तक कप्तान साहब निकलेंगे नहीं ड्यूटी पे खड़े रहो। पसीने के साथ साथ तेल भी निकल जाता है। हाँ, वो तुम क्या बता रहे थे? सर वो करण और बिरजू वो भाग गया सर। नींद में है क्या? अगर वो दोनों निकल जाएंगे तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। वो किस तरफ गए हैं? चम्बल तरफ सर। चंबल की ओर? तो साले मेरा खड़ा खड़ा मुक्का देख रहा, मेरा साधु का फिर पुलिस कुत्तों की तरफ पीछे पड़ चुकी है। भाग भाग। जब तक मैं नहीं तो कोई फायर नहीं करेगा, क्योंकि हर हाल में दोनों हमें जिंदा चाहिए, जिंदा। बचने का बच्चे की तरीका नहीं चाहिए। लोग चारों तरफ पूरी नाकाबंदी कर दिया है। वो सोने नदी के पड़ती है, चल हरिशन नदी में कूद जाती है। वही हुआ जिसका हमें डर था। ये दोनों साले दोनों चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए हैं। चंबल पहुंचने का मतलब जो चंबल गया चंबल का हो गया। तुम दोनों थाने पहुंचो और थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो, लाकअप का ताला तोड़ देना। मैं लिख कर दूंगा कि वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं। ठीक है सर। और ये दोनों साले प्रधान जी के जाने दुश्मन थे। जी हाँ। ये मनोज खबर मैं प्रधान जी को देकर के आता हूँ। तुम दोनों थाने जाओ, मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है सर। क्या बात शंकर? प्रधान जी क्या है? हंसो हंसो, क्या क्यों? हंसो कोटेदार, हंसो हंसो। प्रधान जी रो किस लिए? रो कोटेदार जी रो। क्या हुआ सर? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वो प्रधान जी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना, मिलजोल करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाता तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो हमारे सिपाहियों की लापरवाही की वजह से वो साले लाकअप तोड़ के भाग गए। भाग्य भाग गियो, करण बिरजू भाग गियो। हाँ, अब प्रधान गियो, कोटेदार गियो, दरोगा गियो, ऊपर गियो। हाँ, करण बिरजू भाग गियो। क्या बाबा? काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, मन्ने नहीं आंखों से देखा बाबा। हाँ, करण बिरजू को। ये बताओ, क्या तुमने उन दोनों को सच में भागते देखा है? सच में देखा बाबा, इन्हीं आंखों से देखा बाबा। काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, करण बिरजू को भागते हुए मैंने देखा है। और ये बताओ, इन्हें कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी पर देखा है। साला जब देखो तब जले पर नमक छिड़कता है। तुम्हें अकल ना आई है ना आएगी, साला गधा कहीं का। तो प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर कर लूं क्या? अरे जब तक मांगू तुम्हारा बाल पकड़ नहीं सकता, परेशान मत हो। अरे परेशानी की बात है कि वो साले दोनों भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा ऊपर नहीं आएंगे, मेरा वादा रहा। तो प्रधान जी क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना, मैं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ जाए। जहाँ लिखा पढ़ी करो जाओ। कोटेदार जी, ये तुम्हारा चाय नाश्ता हम फिर देख लेंगे, हम थोड़ा जल्दी में हैं। ये तुम्हारे देसी मुर्गे की दावत देखो मुझे कम चखने को मिलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या है? तुम्हारा दोस्त शहर से चंबल रहता है। जाओ उससे मिलो, बता दो जहाँ भी करण बिरजू हो पकड़ के मेरे हवाले करें।
प्रधान जी क्या है? थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे पड़ा, बुरा मुझे भी लगा, लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है, एक थप्पड़ जवाब वक्त देना हो। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बड़ा गजब हो गया। अरे हुआ क्या है? जब मैं कभी भी देखता था तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खिला हुआ रहता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी। अरे बात तो मेरी सुनो। भगा है चैन के बिरजू तुमको सुनाता। मैं कुछ समझा नहीं। एक भोला किसान का बेटा जो करण है ना, और ये बिरजू दोनों जेल से चकमा दे करके फरार हो निकले। पुलिस ने तो उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए। तुम चाहते क्या हो? हमें बिरजू और करण चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डाल तुम्हारे हवाले कर दे। कहने का मतलब और फिर कहने का मतलब यह है कि कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? और 1 लाख। घबराओ नहीं कहर सिंह, तुम तो मेरे दोस्त हो। इस काम के लिए हम तुम्हें प्रधान जी से 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, करण और बिरजू ये दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। करण वही है हमारा जानी दुश्मन, जो कि जेल की सलाखों से साला निकल कर इसी चंबल को आया है। और ये नहीं जानता कि ये चंबल कहर सिंह का इलाका है। मौत के मुंह में आया है तू करण, मौत के मुंह में चंबल का चप्पा चप्पा छान डालूंगा, लेकिन तुझे ढूंढ कर ऐसी मौत मारूंगा कि तू अपने पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। छुप जा, छुप जा, छुप जा, छुप जा। आज कहर सिंह तेरी मौत बनकर तुझे ढूंढने आ रहा है हरामजादा। करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। और अभी तक ना तो करण आया है, ना तक करण का कोई मैसेज आया है। आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। हे करण, क्या तुम मुझे भूल गए जो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते? आओ ना, मुझे बहुत सताती है। ओ आजा आजा, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा। ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा।
शिवानी, मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। अभी तक तो ना तुम आए हो, ना तो तुम्हारा कोई मैसेज आया है। आवाज तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है। तुम्हारे बिना ना तो रातों को नींद आती है, ना तो दिन को चैन आता है। हे करण आओ ना, हे करण, तुम्हारे बगैर रातों को नींद नहीं आती है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए।